नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। सबसे पहले बुलंद आवाज की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय जुड़ा हुआ है हमारी और आपकी भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ। जब हम अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं तो ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त हमारे दिल में, हमारे दिमाग में किस तरीके के विचार आते हैं। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जिस तरीके की भावनाएं तिरंगे झंडे को देख करके या तिरंगे रंग को देख करके जब आती हैं तो वो किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही गर्व करने का समय होता है, प्राउड मोमेंट होता है। हमारे तिरंगे को सलाम करने का मन करता है। उसके लिए कहीं से हमें सम्मान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अंदर से आ जाता है। और ज़रा सा भी जोश अगर भर जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो किसी भी सभ्य नागरिक के लिए, और जो मुझे लगता है कि जो यहाँ रहते हैं वो सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं और पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारे और आपके बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातें तो कुछ और करते हैं लेकिन असल में कुछ और हैं। अगर कोई भगवा रंग के कपड़े पहन लेता है, भगवा रंग की बिकनी पहन लेता है तो उस पर बवाल हो जाता है, लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और तमाम और चीज़ें कि बायकॉट चला देते हैं अभियान कि इसको फिल्म का बायकॉट करिए या इस व्यक्ति का बायकॉट करिए, और तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, आगजनी करते हैं और तमाम चीज़ें कि एक भगवा रंग के कपड़े अगर किसी ने पहन लिए तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। ज़रा पहले उसको देखिए। हो रहा है ये तिरंगे का कलर हो रहा है। तिरंगा, भारत देश अपने देश के तिरंगे का कलर पैरों में, ये जनता चलते हुए आ रही है। इस पे किसकी सोच है मुझे तो समझ में नहीं आता है। किसकी सोच है ऐसी जो ये कलर करवा रहा है। जो भी यहाँ के जवाबदार व्यक्ति हैं कृपया देखें इस चीज को। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वहाँ प्रधानमंत्री हाल ही में गए थे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहाँ उन्होंने शिरकत की और पूरे शहर को जिस तरीके से सजाया गया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, ये फुटपाथ के किनारे का मुझे लग रहा है कि तिरंगे रंग से इसको रंग करके ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये सम्मान है तिरंगे रंग का, ये देशभक्ति की भावना है आपकी। उस पर लोग चल के जा रहे हैं, उसको पैरों से रौंद रहे हैं, निश्चित रूप से थूक भी रहे होंगे और तमाम तरह की गंदगी फैला रहे होंगे। तो क्या ये अपमान नहीं है? अब अपमान किसने किया? कौन कर रहा है अपमान? आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह जी वाह, अजीब तरीके की दोगली नीति है इन लोगों की। और कि किस तरीके के दोहरे मापदंड के साथ जीते हैं, मुझे तो समझ में बात नहीं आती। अब कहाँ चली गई सारी भावनाएं जब तिरंगे को लोग पैरों के तले रौंद रहे हैं, केसरिया रंग को, हरे रंग को, सफेद रंग को बुरी तरीके से अपमानित कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। अब कहाँ चली गई भावनाएं? अब भावनाएं आहत नहीं हो रही। तब तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये कर दिया, वो कर दिया, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनका बॉयकॉट करो और उनका बॉयकॉट करो। शाहरुख खान देशद्रोही है, दीपिका पादुकोण देशद्रोही है और इससे पहले ना जाने कितने लोग। जब ये खुद कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, इनके लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तब किसी की निगाह नहीं जाती है। तब कहाँ चला जाता है वो मीडिया जो डिबेट बिठाता है, गोदी मीडिया। तब किस जाकर के किस गोद में छिप जाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक रंग पहन लेने से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन अगर
इस तरीके की हरकत जिस तरीके से इंदौर में, ये खाली अकेला इंदौर ही नहीं है, और तमाम आपको आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी इस तरीके की इनके द्वारा की गई, खास तौर पर बीजेपी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये हरकत जो की जाती है, ये इससे साबित क्या करना चाहते हैं? क्या फुटपाथ, सड़कें, पट्टियां, टॉयलेट्स, ये सब तिरंगा रंग देने से तो क्या मतलब कुछ स्पेशल देशभक्ति जागृत हो जाती है क्या? देशभक्ति जाग जाती है क्या कुछ स्पेशल वाली? समझ से परे है। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, दूसरों पर लांछन लगाने से पहले, दूसरों को बुरा और देशद्रोही कहने से पहले कम से कम एक बार अपने गिरेबान में भी झांक करके देखिए कि कमियां आपके अंदर कितनी हैं। अब इन लोगों का बायकॉट कौन करेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसका बायकॉट कौन करेगा? जिन लोगों ने ये पट्टी रंगी है, फुटपाथ को रंगा है तिरंगे से, उनका बायकॉट कौन करेगा? आज का प्रश्न यही है कि जब ये करते हैं तब 100 खून माफ है इनके लिए। अगर कोई दूसरा अगर ऐसा नहीं भी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके ये इश्यू बना देते हैं और एक उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रच देते हैं। दूसरे की इमेज को खराब करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए, मट्टी में मिलाने के लिए ये तरह तरह के और उस पर आरोप लगाएंगे और तरह तरह के इल्जाम लगा करके उसको एक बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना देंगे। लेकिन जब खुद ये सब इस तरीके के कांड करते हैं, खुद ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं, तब किसी की निगाह क्यों नहीं जाती? कपड़े पहन लेने पर बवाल, तिरंगे को पैरों से रौंदा जा रहा है, उस पर सन्नाटा। ये दिखाता है इनकी दोहरी मानसिकता को, ये दिखाता है गोदी मीडिया की दोहरी मानसिकता को, ये दिखाता है भाजपा की दोहरी मानसिकता को। तिरंगा वैसे भी इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, इनका अपना अलग झंडा है, संघ का झंडा है जिसकी ये रेस्पेक्ट करते हैं। तो कम से कम जो लोग दूसरे लोग हैं वो इस तरीके का अपमान क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी तिरंगा मुझे गिरा हुआ भी दिख जाता था, आप यकीन मानिए मैं उसको उठा के पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि मैंने देखा है जब स्कूल कॉलेजेस में मैं पढ़ाती थी वहाँ तिरंगे झंडे बच्चे लेके आते थे और सब उसी तरीके से फील्ड में उनको छोड़ के चले जाते थे। मैं एक एक झंडे को बीन करके, एक एक झंडे को खुद से उठा करके बहुत सम्मान के साथ उनको इकट्ठा करके रखती थी। तो जब देश में लोगों को ही नहीं कुछ पड़ी है तो इसमें और कोई क्या कर सकता है? जब खुद के अंदर ही इतना आत्मसम्मान, इतनी गैरत नहीं बची है कि हम क्या कर रहे हैं, तो दूसरे से क्या उम्मीद की जाए? आपको खुद को सोचना चाहिए ना कि ये जिस तरीके से इन्होंने ये हरकत की है, हम जनता का तो क्या ही होगा, इस देश का क्या ही होगा, ये तो भगवान भी नहीं जानता कि इन लोगों की मानसिकता कब बदलेगी। लेकिन जब हम सम्मान ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, हम अपने देश से जुड़ी हुई, उसकी अस्मिता से जुड़ी हुई, उसकी पहचान से जुड़ी हुई, क्योंकि तिरंगा पहचान है हमारे देश की, झंडा है हमारा, उसे आप ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यूं बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? अब कहने को तो इंदौर स्मार्ट सिटी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिटियों में से एक है, बेहतरीन शहरों में से एक है, लेकिन आप देखिए ना वहां पर हरकत किस तरीके की, और क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, किसी की सवाल करने की हिम्मत नहीं है, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। और वो जब चाहे किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी की भी छवि को खराब कर सकते हैं। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉपीराइट है उनका। तो ये दोहरी मानसिकता को बंद कीजिए। हमारे देश से जुड़ी हुई चीजें, हमारे तिरंगे से जुड़ी हुई चीजें, हमारे देशभक्ति से जुड़ी हुई चीजें, कम से कम उनका तो अपमान मत कीजिए। आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हर आदमी को देशभक्त बनाना चाहते हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को देशभक्त होना चाहिए, हर नागरिक को देशभक्त होना चाहिए। तो ना तो देशभक्त ही सम्मान करते हैं देश से जुड़ी हुई चीजों का, और ना ही सरकारें करती हैं।
बड़ी अच्छी बात है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ऐसे ही तो हम हैं और ऐसी ही सरकार है। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं बुलंद आवाज पर लेकर आती रहती हूँ। सामाजिक मुद्दे हैं, सबकी नजर पड़नी चाहिए, सब लोग देखें सुने कि क्या हो रहा है और क्या और बवाल किन चीजों का बनाया जाता है। तो आप हमारे बुलंद आवाज को देखिए, समय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आ सकूं और मुद्दों को उठा सकूं। जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।